मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी अपने घरों में तैयारी करते होंगे और इस बीच एक छोटी मगर मोटी बातें हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आज क्या हुआ ना, मॉर्निंग में सवेरे हम लोग रोज़ की भांति टहल रहे थे। टहलते टहलते हम लोग वापस घर आ रहे थे। तब तक क्या हुआ ना, एक जो मेरा साथी है वो चर्चा करने लगा आते आते कि देखो विजय, ये सुबह कितनी अच्छी लगती है। इस सुबह का जो धूप है ये बहुत ही सुहावनी होती है। हमने कहा हाँ, ये तो होती है। लेकिन तब तक क्या हुआ, एक दूसरे साथी ने कहा कि विजय, यदि ये सुबह नहीं हो तो क्या होगा। एक क्षण के लिए बच्चों मैं तो रुक गया और मेरे कदम भी रुक गए। शायद आपके मन में भी यही सवाल होगा कि यदि सुबह नहीं हो, दिन नहीं हो, रात नहीं हो, ये परिवर्तन नहीं हो तो क्या होगा। जी हाँ बच्चों, आज इसी के महत्व के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये कैसे होता है, ये जो परिवर्तन है कैसे होता है। आज का टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। क्लास 6 के लिए हम लोग यहाँ सीखेंगे कि किस प्रकार दिन और रात बदलता है। आप तैयार हैं ना दोस्तों? ओके। सबसे पहले पृथ्वी की जो गतियाँ हैं वो दो तरह की गतियाँ हैं। सबसे पहली गतियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं घूर्णन गति। जी हाँ बच्चों, इस गति में क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी कहाँ घूमती है बच्चों? अपने अक्ष पर, अपनी जगह पे, जिस तरह से इस फिगर में दिखाया गया ये अपने अक्ष पर घूमती है। और अपने अक्ष पर ये एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। 24 घंटे यानी एक पूरा दिन, दिन और रात मिला के जो 24 घंटे होते हैं। इसी कारण इसको दैनिक गति भी कहा जाता है, घूर्णन गति को। और इसी की वजह से दिन और रात होते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं बच्चों कि सूर्य के तरफ जो भाग रहेगा वहाँ पर दिन होगा, उजियारा होगा। और ठीक उससे सूर्य से जो भाग ढक जाएगा, इसको हमने काले रंग से डिनोट किया है, वहाँ पे अंधेरा रहेगा, वहाँ पे रात हो जाएगी। ये बात यहाँ आप समझ लीजिए कि सूर्य के सम्मुख का भाग दिन होगा और उससे ढका हुआ भाग, उससे पीछे भाग, वहाँ पे रात होगा। ये क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, इसकी जो दूसरी गति है उसको बोलते हैं परिक्रमण गति। इसका यह मतलब है कि सूर्य जो है अपने अक्ष पर घूमते हुए, और यह जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। पहले हमने देखा था कि अपने अक्ष पर घूमती है, उसको हम लोग घूर्णन गति बोल रहे थे, जान रहे थे। लेकिन अपने अक्ष पे घूमते हुए यह सूर्य के चारों ओर भी एक चक्कर लगाती है। इसी को कहते हैं परिक्रमण गति। जी हाँ बच्चों, और इसमें इसका जो पथ है वो दीर्घवृत्ताकार जैसा रहता है। और खास बात कि एक वर्ष का जो समय है 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है पृथ्वी इस सूर्य को एक चक्कर लगाने में। लेकिन खास बात कि 365 दिन और 6 घंटे, 6 घंटे जो है उसको 4 साल में 24 घंटे पूरा करने के लिए, और फिर होता है कि 365 दिन के बजाय साल में 366 दिन गिना जाता है। इसको हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। और लीप वर्ष में क्या होता है, जो फरवरी का माह होता है ना,
तो उसमें 28 दिन के बजाय 29 दिन अंकित रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लीप वर्ष। और इसमें हम लोग मुख्य रूप से यही जाने कि घूर्णन गति के कारण जो है वो दिन और रात होता है, और परिक्रमण गति में मौसम परिवर्तन होता है। इसमें कि सूर्य की जो रोशनी है जिस भाग पर, मान लिया जाए कि कर्क रेखा पे अगर सीधी पड़ती है तो वहाँ का मौसम गर्म होगा। अगर मकर रेखा पर उसकी जो रोशनी है सीधी पड़ती है, उसकी जो स्थिति है वो सीधी रहती है, तो वहाँ का मौसम गर्म होगा। और यदि पृथ्वी का कोई भाग पीछे पड़ता है, तिरछी पड़ती है, तो वहाँ का मौसम गर्म नहीं होगा, सर्दी का होगा। तो यहाँ पे ये बात हम लोग को जान लेना होगा बच्चों कि घूर्णन गति का संबंध जो है वो दिन और रात से है, परिक्रमण गति का संबंध मौसम परिवर्तन से है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, आज हम लोग पृथ्वी की गतियाँ के बारे में सीखें, और विशेष जानकारी के लिए बुक में बहुत सारा ये उसका छोटा छोटा बिंदु दिया हुआ है, उसको आप विशेष पढ़ सकते हैं। और आज फिलहाल इतना ही। अगले नए टॉपिक के साथ हम सभी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।